नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत ने वियतनाम के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर किया हस्ताक्षर। एक दूसरे के बेस पर रुक सकेंगे दोनों देशों के युद्धपोत एयरक्राफ्ट। भारत और वियतनाम दोनों के ही चीन के साथ हैं कड़वे संबंध। ऐसे में दोनों देशों के इस करार को माना जा रहा है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के एमएसपी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन के 8 कार्बिड्स खरीदने की दी मंजूरी। करीब 36,000 करोड़ आएगी लागत। नेवी की बढ़ेगी ताकत। पीएम मोदी ने ज्येष्ठ अष्टमी पर कश्मीरी पंडितों को दी शुभकामनाएं। बोले माता खीर भवानी से कामना करते हैं कि वो सभी को रखें स्वस्थ। पीएम मोदी ने निशानेबाजी में स्वर्ण जीतने वाली अवनी को दी बधाई। महिला विश्व कप स्पर्धा में हासिल किए रिकॉर्ड 250 अंक। इस बार गाजियाबाद के बजाय चंडीगढ़ में होगी एयरफोर्स डे परेड। अन्य शहरों के युवाओं को प्रेरणा देने के लिए शिफ्ट किया कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ऐलान। 105 घंटे 33 मिनट में बना डाली 75 किलोमीटर लंबी सड़क। भाजपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए घोषित किए उम्मीदवार। सूची में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित कई मंत्री शामिल। महाराष्ट्र और बिहार के एमएलसी उम्मीदवारों की भी सूची की जारी। दरभंगा के हरी साहिनी और जहानाबाद के अनिल शर्मा बने प्रत्याशी। आरबीआई ने रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बढ़ती महंगाई का दिया हवाला। गवर्नर ने क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट का किया ऐलान। अब होम लोन के लिए अधिक उधार दे सकेंगे सहकारी बैंक। अलकायदा की धमकी के बाद मंत्री नकवी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा इस्लाम की आड़ में लहू बहाना आतंकी संगठन का काम। नुपुर शर्मा मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का केंद्र पर निशाना। का अरब देशों के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती मोदी सरकार। पाकिस्तानी मूल के पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने नुपुर शर्मा का किया बचाव। का हमले की बजाय हदीस की पुष्टि क्यों नहीं करते मुस्लिम नेता। महाराष्ट्र भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह ने सीएम योगी से की मांग। का यूपी के स्कूलों में मराठी को बनाए स्वैच्छिक भाषा। आम आदमी पार्टी ने अपनी गुजरात इकाई को किया भंग। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जल्द होगी नई घोषणा। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पार्किंग में लगी भीषण आग। दर्जनों गाड़ियां जलकर हुई खाक। कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश का पर्दाफाश। कश्मीर की जेलों से चल रहा था आतंकी नेटवर्क। खुफिया एजेंसियां अलर्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को आज दी गई अंतिम अरदास। भावुक पिता बोले लगता है आसपास ही है मेरा बेटा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्रावी का बयान। का कश्मीरी पंडित कश्मीर का अभिन्न अंग घर न छोड़ें। केंद्र सरकार अगले हफ्ते शुरू कर सकती है अग्निपथ भर्ती योजना। सेना में 4 साल के लिए भर्ती होकर सेवा कर सकेंगे युवा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खाई में गिरी तेज रफ्तार वैन। हादसे में 18 लोगों की गई जान। शवों को निकाला बाहर। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ चार्जशीट दायर। मामले की 16 जून को अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। दिल्ली में रॉन्ग साइड से आ रहे स्कूटी सवारों को रोकना पड़ा महंगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ही लोगों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार में लोगों को क्या संबोधित। बोली लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अलग राज्य की बात करती है भाजपा। सीएम पिनराई विजयन पर सनसनीखेज आरोप को लेकर बोली सपना। का मेरी जान को खतरा है इसलिए सबको बता दिया असली सच। मौसम का हाल जानने के लिए गुब्बारों की जगह होगा ड्रोन का प्रयोग। ड्रोन में फिट किए गए सेंसर बताएंगे वायुमंडलीय आंकड़ा। दिल्ली पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से की मुलाकात। दोनों नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। हुगली पहुंचे जेपी नड्डा ने वंदे मातरम भवन का किया दौरा। बोले इस जगह की यात्रा ने मुझे नई ऊर्जा से भर दिया। अगले साल से दिल्ली एनसीआर में कोयले का प्रयोग होगा प्रतिबंध। ताप बिजली संयंत्रों को कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल से छूट। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आई 3 मोटरसाइकिलें। 4 लोगों की गई जान। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। आवारा पशुओं को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। का सरकार बताए आप कब से शुरू कर रहे हैं गौशालाएं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समाप्त किया अनशन। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर दे रहे थे धरना। राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल को मिली धमकी। फोन पर 70 लाख न देने पर दी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 5वीं और 8वीं के परिणाम जारी। वार्षिक परीक्षा में करीब 27 लाख छात्रों ने लिया था हिस्सा। कांग्रेस ने रेपो दर में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सुरजेवाला बोले बेरोजगारी और खाली जेब के साथ महंगा कर्ज। कर्नाटक सीएम ने जल्द नए लोकायुक्त की नियुक्ति का जताया भरोसा। बोले राज्य सरकार की सक्रियता के चलते अंतिम चरण में है प्रक्रिया। नुपुर शर्मा को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। बोले भाजपा के मूल में अराजकता। कार्रवाई को लेकर चुप हैं गृह मंत्री। संभल में नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी के लगाए गए पोस्टर। पुलिस ने 2 युवक समेत प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को किया गिरफ्तार।
पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने मांगी डिफॉल्ट जमानत, सीबीआई की चार्जशीट अधूरी होने का किया दावा। नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे की सूचना की जारी, 28 फरवरी 2023 तक प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश। सपा ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया विधान परिषद का उम्मीदवार, आजम के करीबी शहनवाज खान और जासवीर अंसारी को दिया टिकट। यूपी में आईएएस अधिकारियों के बाद 69 डिप्टी एसपी के तबादले, इंस्पेक्टर के पद से प्रमोशन पाने वाले 29 सीओ को मिली नई तैनाती। हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों को 4 साल बाद मिलेंगे स्थायी निदेशक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा अधीक्षक पद के लिए मांगे आवेदन। चीन के सहयोग से बन रहे बंदरगाह को लेकर कंबोडिया ने फिर दी सफाई, का बंदरगाह का चीन की सेना नहीं करेगी इस्तेमाल। 2 से 14 अंक की गिरावट के साथ 54,892 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 60 अंक की गिरावट के साथ 16,356 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। सोनिया और राहुल को ईडी के नोटिस पर पवन खेड़ा का पलटवार, बोले नेताओं के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, ईडी के सामने होंगे पेश। महिला खिलाड़ी मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, का प्रतिभाशाली युवाओं के हाथों में है टीम की कमान। उमरान मलिक ने प्रैक्टिस सेशन में फेंकी विश्व की सबसे तेज गेंद, 163.7 किलोमीटर दर्ज की गई स्पीड, अख्तर को भी छोड़ा पीछे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।